मेरे को आपसे एक फेवर भी लेना है, पॉडकास्ट के बाद लूंगा इसके उसमें, क्योंकि आप ऐसे लोगों को जानते होगे। जल्लाद, एग्जीक्यूशनर, इनकी साइकोलॉजी, इनको मतलब जैसे प्रिजनर को आउटकास्ट माना गया है, जिस आदमी को दूसरे इंसान को मौत के घाट उतारना है सरकार से स्पॉन्सर्ड, वो आदमी कोई लोकल नेता, बाहुबली, समाज में अच्छा विकास करने वाला नहीं बन सकता, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि उसके ऊपर एक गिल्ट रहती है, या उसको इतना मतलब जिस तरह से जो लोग मैनुअल सीवेज क्लीन करते हैं, जिस प्रकार से उनके ऊपर जो होती है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है एग्जीक्यूशनर्स का भी ऐसा ही कहीं ना कहीं होता होगा। आई कुड बी रॉन्ग। आप अपनी किताब में दर्शाते हो कि आप उनको एक ओल्ड मॉन्क का मतलब हालांकि अलाउड नहीं है, लेकिन क्योंकि उनको काम ऐसा करना है और ये भारत है, हम जुगाड़ करते हैं, तो उनको ओल्ड मॉन्क का अद्धा या पूरी बॉटल दी जाती थी कि भाई आप इसको पी लीजिए तो शायद आप ये काम कर पाएंगे। फिर आप डिस्क्राइब करते हैं आगे कि भाई जो रस्सी भी है बांधने की, अब क्या है, हर आदमी का अलग। जैसे मैं आप बाहर ऑमलेट खाने जाओ तो कोई ब्रेड ऑमलेट बनाएगा, मिर्ची अंदर डालेगा, कोई बाहर डालेगा, कोई लाल सॉस बनाएगा। That was probably my favorite part of the book because it can only come from someone who has served inside prison and seen capital punishment की। कुछ जल्लाद जो हैं वो बटर या किसी और चीज से रोप को साफ करते हैं, कुछ पिसे हुए बनाना को, केले को इस्तेमाल करते हैं रोप। मैंने कहा यार इस ये तो कलाकार बन गए हैं मौत के। क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि ये जो जो प्रोसेस होता है पूरा का पूरा, कि कोई इंसान है और वो अब जो है मतलब उसकी उसकी कैपिटल पनिशमेंट हो रही है जल्लाद के एंगल से। उसके बाद फिर मैं एक छोटा सा दर्शकों के लिए पैसेज रीड करूंगा आपकी किताब का, जहाँ वो कैपिटल पनिशमेंट की आपने किसी को कोट कर रखा है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया से किताब के अंदर ही। हाँ जी। लेकिन जो जो जल्लाद का काम है, इवन दो ये प्रोफेशनल काम है, इसमें विद ड्यू प्रोफेशन आपके मैनुअल में छोटी छोटी चीज़ दी गई है जी। कि आप क्योंकि पहले तो आपने जिसको लटकाना है उसका वेट वगैरह देखते हैं। हम्म। उसके बाद फिर आपको जो है फाल देने होते हैं, क्योंकि क्या है कि अगर आप टोटली इरेशनल हो जाएंगे तो आपका ये हो सकता है सिर धड़ से अलग हो सकता है। ऐसा तो हुआ है। हाँ, ऐसा एक सुना है मैंने पहले हुआ है। हाँ। तो इसलिए इसका पूरा एक प्रोसेस दिया गया है कि कैसे आपने नॉट्स बांधनी है, कैसे नॉट्स को धीरे धीरे करके आप खोलोगे, और 2 घंटे में वो लगभग इनका ये मानना है कि जान चली जाती है। जो एग्जीक्यूशनर है, बेशक ये काम प्रोफेशनल है, पर इसको कोई भी कर सकता है। जो मेरी अब अगर आप कह दें मेरी करंट जो थिंकिंग है, हर कोई कर सकता है। जैसे अफजल गुरु का था, अफजल गुरु के टाइम पे हमारे पास एग्जीक्यूशनर नहीं था कोई भी, हमारे जेल स्टाफ नहीं किया, और कोई भी जेल स्टाफ कर सकता है। हम्म। कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड जो है ये काम नहीं है। एग्जीक्यूशनर जो भी होते हैं, देखें, जैसे एग्जीक्यूशन बहुत कम होती है इंडिया में, बहुत कम होती है, हम्म। क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो एग्जीक्यूशन यहाँ पे रेयर इन रेयर केसेस में होती है। तो दे आर ऑफन आउट ऑफ वर्क। हाँ, जो एग्जीक्यूशनर होते हैं उनको क्या करते हैं, ये वार्डर भर्ती करते हैं जेल में, मतलब जिसका काम है जेल की सिक्योरिटी का, करेक्ट। विद स्पेशलिटी इन हैंगिंग। तो ये लोग जेल के वार्डर ही होते थे, जो कालू और फकीरा जो लैंडमार्क हमारे एग्जीक्यूशनर रहे हैं। हाँ। एक फरीदकोट जेल में होता था, एक मेरठ जेल में होता था। उनको बुलाया जाता था। उनको बुलाया जाता, बड़ी खुशी खुशी आते थे, और उसमें कोई उनकी जो फीस जो मैनुअल में प्रिस्क्राइब की, बहुत थोड़ी छोटी फीस दी गई है, बहुत कम फीस है वो। पर मेन उनको ये होता था, शराब की बोतल एक कस्टमर ही था, कोई मैनुअल में आपके नहीं लिखा कि आप शराब की हाँ बोतल हाँ। देंगे। तो क्योंकि क्या होता है कि एक तो जलाद को आपको एक अच्छे ह्यूमर में रखना है कि वो आया, क्योंकि जलाद को भी उतनी सिक्योरिटी देनी पड़ती है जितनी आपको एक गैंगस्टर को सिक्योरिटी देनी पड़ती है, क्योंकि क्या है कि कोई बड़ी प्रेस्टिजियस हैंगिंग होने जा रही है। अगर आपको इस पॉडकास्ट की छोटी छोटी झलक देखनी है तो उसका क्लिप्स को सब्सक्राइब करें। और उसमें आपका जलाद को किसी ने जो है किडनैप कर लिया, हम्म। एबडक्शन हो गया, तो आप तो कहीं के भी नहीं रहोगे। तो इसलिए जो भी जलाद आते थे उनको एक बड़ी अच्छी सिक्योरिटी में, जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट का कमरा होता था उसी में रखा जाता था। सोने का, खाने पीने का प्रबंध सारा जेल प्रशासन करता था अच्छे तरीके से। और जब काम हो जाता था, जब एग्जीक्यूशन हो जाती, तो बड़ी इज्जत से उनको जो है विदा करते थे, हम्म। पैसे दे के या कुछ भी दे के उसको विदा करते थे।
जब अफजल की हैंगिंग हुई थी, जैसे मैंने आपको बताया, कोई एग्जीक्यूशनर नहीं था, तो उस टाइम पे मैंने किताब में भी लिखा हुआ है, क्योंकि फांसी बहुत कम लगती थी। उससे पहले इंदिरा गांधी के किलर्स को फांसी लगी थी, तो फांसी बहुत कम लगती थी। तो जब हमने फांसी के रस्से, जो हमारा रूल्स कहते हैं कि फांसी के जो रस्से होते हैं, उनकी आप एडिक्वेट क्वांटिटी मंगा के एक ऑफिसर के कब्जे में रहते हैं। हम्म, और नावे डे दीज आर बीइंग परचेज्ड फ्रॉम बक्सर जेल। बक्सर जेल में ये रस्से वगैरह बनाने का काफ़ी अच्छा काम होता है। हम वहाँ से बक्सर जेल से हम रस्से लेते हैं। हम्म, तो जब अफजल को जब लटकाना था, तो हम जैसे कस्टमरी है कि आप रस्से की जो है वो आप देखेंगे उसमें स्ट्रेंथ है कि नहीं है रस्से में। तो जैसे ही हम, मतलब जो प्रोसीजर है वो ये कहता है कि जितना उसका वेट होता है प्रिजनर का, जिसको आप एग्जीक्यूट करने जा रहे हो, उससे डबल वेट आप बोरी में डाल के उसको आप लटकाओगे, ये समझते हुए कि ये प्रिजनर है। और अगर रस्सा आपकी उस स्ट्रेंथ, रस्से में इतनी स्ट्रेंथ है कि उसके डबल वेट को ले लेता है, तभी आप यूज़ करोगे, नहीं तो नहीं आप यूज़ कर सकते। तो हमने जैसे वो रस्से की स्ट्रेंथ को हमने देखना शुरू किया, जिस रस्से को करें वो टूट जाए, तो हमें तो बिल्कुल ऐसा लगने लगे कि एक ऐसी एग्जीक्यूशन हम कर रहे हैं जिसमें कि ना खाली नेशनल इंटरेस्ट, इंटरनेशनल इंटरेस्ट छुपा हुआ है। ये तो बड़ी बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। पर बाई चांस हुआ कि एक रस्सा, तीन चार रस्से टूटे, फिर एक रस्सा ऐसा मिल गया जिसने कि उस वेट को जो है बियर कर लिया, और वो उसी रस्से को रेत हमने की बोरी को यूज करते हैं ना, हाँ टेस्ट करने के हाँ, लिए। रेत की बोरी को इस्तेमाल करते हैं। तो वो उस रस्से ने उस वेट को उठा लिया, और उसी रस्से को हमने यूज़ किया अब जल उसको लटकाने के लिए। तो अब जैसे अब जल्लाद है नहीं, अब जैसे निर्भया के केस में है, तो जब जल्लाद ना होने की वजह से हमको बहुत सारी एप्लीकेशन आती रहती थी जेल में कि हमें आप जल्लाद रख लो। अब जल्लाद की पोस्ट रखना जो है, ये एक, इसको रिफॉर्मेटिव वो नहीं कह सकते कि हमारे पे इतने जल्लाद हैं, तो इसको रिफॉर्मेशन कोई भी नहीं कहेगा। तो हमारे पास बहुत रिक्वेस्ट आती रहती है, हमने कभी भी कोई जल्लाद का वो उसका नहीं रखा। हम्म, तो जब निर्भया के किलर्स जो है, इनको जब लटकाया, मैं तो मतलब बड़ा हैरान हुआ था कि उससे पहले मैं किसी एक कॉन्फ्रेंस में गया था, अखबारों में पढ़ता था कि कोई आदमी कह रहा था कि मैं पवन जला दूं और मैं लटकाने के लिए तैयार हूँ। वो मतलब प्रेस के जरिए ऑफर दे रहा था जेल एडमिनिस्ट्रेशन को कि मैं जला दूं और मैं लटकाने के लिए तैयार हूँ। फिर पवन जलाद को ही जो है निर्भया के केस में उनको उसने लटकाया और उसने मतलब लटका फ्रीलांस जॉब ली उस चीज की। फ्रीलांस जॉब ली, और उसके बाद उसने खूब पब्लिसिटी ली। आप अभी भी अगर नेट पे जाएंगे, हाँ, मेरे ख्याल से गूग पवन जल्लादी वो है हाँ जिसके इंटरव्यू रखे हैं बहुत हाँ, सारे। गूगल पे जाओगे आपको बहुत सारे पवन जलाद के इंटरव्यू मिलेंगे। तो मतलब मेरे लिए तो ये एक नया ही एक्सपीरियंस था कि कोई आदमी बड़ा एक घोषणा करते हुए जा रहा है कि मैं लटकाने के लिए जा रहा हूँ, फिर लटकाया भी उसने, हाँ, और उसके बाद भी इंटरव्यू दे रहा है वो।